पॉलिटिकल सेट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी है। हमने और भी बहुत से नेताओं की इंटरव्यू देखी है, इंटरव्यू सुनी है, पढ़ी है। बहुत सी अभिनेताओं की भी इस प्रकार की उनकी जब इंटरव्यू कोई लेख में छपती है या कहीं किसी चैनल पे आके वो इंटरव्यू देते हैं तो उनके जो अंदर के भाव हैं वो हमें जानने को मिलते हैं। कोई अधिकारी जो पुलिस के बड़े बड़े हैं वो भी समय समय पर टीवी पर आकर या किसी न्यूज़ चैनल पर आकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई जज, कोई जस्टिस, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो कहीं सार्वजनिक जगह पर अपनी बात रखे, किसी मंच पर अपनी बात रखे या आम जनता तक उनकी मन की आवाज़, उनकी मन की बात पहुंच पाए। बहुत से सवाल आम जनता के मन में ऐसे होते हैं जो जनता जो है वो जजेस से या जस्टिस से करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। कोर्ट्स के बारे में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आम रूटीन में तो चर्चा में रहती हैं, लेकिन वो किसी जज की ज़ुबानी या किसी अथॉरिटी की ज़ुबानी कभी सुनने को नहीं मिलती, उनका जवाब उन्हें कभी नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बड़ी ही एक्सक्लूसिव, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनकी मन की बात। एक हाल ही में अभी एक लेख छपा जहाँ पे उनका जो इंटरव्यू था उसको छापा गया और किस प्रकार से उन्होंने सारे वो सवाल जो एक कॉमन मैन जो सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी अन्य कोर्ट से करना चाहता है उस प्रकार के सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने बड़े ही अपने सहज अंदाज से, जैसा उनका नेचर है, उनका बड़ा एक सामान्य, बड़ा कॉमन मैन वाला नेचर उनका है जो उनका झलकता भी है उनकी पर्सनैलिटी से, वैसी एक नेचर से उन्होंने अपने सारे पूछे हुए प्रश्नों का बड़ा ही सादगी भरे लहजे में जवाब दिया। उनमें से कुछ एक सवाल मैंने उठाए हैं, वो मैं आज आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले साथियों उनसे पूछा गया, जो हमारे पत्रकार जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा छुट्टियां या जजेस को इतनी ज़्यादा छुट्टियां दी जाती हैं तो क्या ये उनके लिए ज़्यादा है या कम है। तो इसके ऊपर हमारे जो CGI हैं उन्होंने बड़ा ही अच्छा नपातुला सा जवाब दिया और फैक्ट्स बेस्ड जवाब दिया कि आम जो कार्रवाई है कोर्ट की, जो जनता को दिखती है, वो 4 बजे क्लोज हो जाती है, लेकिन जजेस के लिए कार्रवाई 4 बजे के बाद एक तरह से वो कहते हैं कि शुरू होती है। अगले दिन जो केस लिस्टेड हैं उनकी तैयारी 70 80 जो केसेस हैं वो लिस्ट किए जाते हैं नॉर्मली रूटीन में, और उनके ऊपर जजेस को किसी केस में आधा घंटा, किसी केस में 15 मिनट, किसी केस में जो गंभीर होते हैं उनमें 3 घंटे भी तैयारी करनी पड़ती है। जो ये दिखता है कि 10 मिनट इस एडवोकेट ने बोला, 10 मिनट दूसरे एडवोकेट ने बोला और डिसीजन हो गया, इस प्रकार से नहीं होता। उसके पीछे कितनी मेहनत एक जज को करनी पड़ती है वो उन्होंने बताया। इसलिए ये जो छुट्टियां हैं, अगर ये छुट्टियां इस प्रकार से नहीं होंगी तो जज भी एक इंसान ही है, उसकी जो सोचने की, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर, उसकी सेहत पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये जो छुट्टियां हैं बिल्कुल जायज़ हैं और ये इसी प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा उनका एक बड़ा अच्छा इस पे जवाब और स्पष्टीकरण कह सकते हो, ऐसा उन्होंने दिया। फिर उनसे पूछा गया कि समय समय पर जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक झगड़ा दिखाया जाता है, एक मीडिया ट्रायल दिखाया जाता है, भाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठन गई, सरकार और कोर्ट में ऐसी होगी वैसी होगी, मिनिस्टर की नहीं बन रही, ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से इसको बिल्कुल भुनाने की कोशिश की जाती है। तो उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा उनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया है, जस्टिस या जज को अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल संविधान से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, उससे बाहर जाके प्रक्रिया नहीं है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सलाह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह और फिर अंत में आके राष्ट्रपति जी की मुहर और राष्ट्रपति जी की सलाह या उनका फैसला। तो इस प्रकार से एक बड़ी ही लंबा जो प्रोसीजर है उससे गुजर के जजेस की भर्ती की जाती है।
तो इसके ऊपर उनका यही कहना था कि ये जो भर्ती का जो तरीका है या भर्ती का जो सिस्टम है, ये बहुत ही न्यायपूर्वक और बड़ा ही लंबा और बड़ा ही छना हुआ और बड़ा ही एक्यूरेट है। तो इसको इस प्रकार से मीडिया हाउसेस को भी नहीं दिखाना चाहिए। और इससे क्या है, आम सामान्य जन में, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि आम सामान्य जन में जब मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है तो जनता का जो एक, वो कहते हैं ना, विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं टूटता है। चाहे वो नेताओं के प्रति है, चाहे वो सरकारों के प्रति है, चाहे वो कोर्ट्स के प्रति है। और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और ख़ास करके भारत जैसी कंट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा सा संज्ञान जो है वो मीडिया, बड़े जो हाउसेज हैं, इनको लेना चाहिए कि हर एक चीज़ को इस प्रकार से हमें एक, मतलब कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं कि भाई रिटायर होने के बाद बहुत से जजेस का ये देखा जाता है भाई वो एकदम ही पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं कि आज उनकी रिटायरमेंट हुई, कल वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये हर एक का एक पर्सनल विचार है कि कोई कब राजनीति में आना चाहता है, नहीं आना चाहता, तो ये सबका एक अपना पर्सनल विचार है। रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत राय इसके ऊपर थी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी की, उनकी जो व्यक्तिगत राय थी वो ये थी कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो लेना चाहिए कि आपने पूरी ज़िंदगी एक कैरेक्टर निभाया है, एक दायित्व निभाया है। आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपको जज साहब ही एड्रेस करेगी, चाहे आप किसी भी रोल में आगे चले जाएं, चाहे आप MP बने, MLA बने, कुछ भी बने, मिनिस्टर बने, लेकिन आप जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप जज साहब ही कहलाएंगे। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड उनके विचार से व्यक्ति को या किसी भी रिटायर जज को लेना चाहिए पॉलिटिक्स में आने से पहले, ताकि दोनों चीज़ों की जो एक गरिमा है वो बनी रहे और किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि ये किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड था और इसके फैसले भी ऐसे ही रहे होंगे, तो ऐसा एक विचार किसी के मन में ना आए। इसलिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेके अगर बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं कि भाषा को लेकर, कि बहुत से लोग जो हैं वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट, विशेष करके सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर बना हुआ है। तो क्या वहाँ पर अपनी मातृभाषा जो हिंदी है या अन्य जो रीजनल भाषाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए? तो इसके ऊपर हमारे DY चंद्रचूड़ जी का एक बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि भारत जो है, भारत बहुत बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मैंने बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी जॉब, मतलब उत्तर प्रदेश में भी मैं जस्टिस रहा, तो मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन यही जो सिचुएशन है वो किसी तमिलनाडु से आए व्यक्ति या और किसी साउथ के राज्य से जो जज आते हैं दिल्ली, उनके लिए नहीं है। उनको वो भाषा पढ़ने समझने में या एडवोकेट्स के लिए दिक्कत होती है। इस करके इस बैरियर को तोड़ने के लिए एक भाषा ऐसी चुनी गई जो सब जगह अप्लाई हो सके पूरे भारत में, जिसकी एक्सेप्टेंस हो पूरे भारत में, उसको समझा जा सके, पढ़ा जा सके, लिखा जा सके। तो इसीलिए इंग्लिश को इस करके इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी से लेके अब तक 37,000 जो जजमेंट्स कह लीजिए या फैसले कह लीजिए जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, और इस प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ाने का काम, और रीजनल जो भाषाएं हैं उनमें भी इनको ट्रांसलेट करने का काम वो भी निरंतर चल रहा है, ताकि इसको आम जनता तक पहुंचाया जा सके, आम जनता को भी कानून की समझ हो सके। फिर बात करते हैं AI की। AI क्या आने वाले टाइम में, जिस प्रकार से AI जो बढ़ रही है, क्या ये आने वाले टाइम में फैसले भी सुना सकती है? ये बड़ा एक अच्छा रोचक सा सवाल पूछने वाले ने हमारे जज साहब से पूछा। तो जज साहब ने इसका जवाब दिया कि AI जो है बहुत अच्छा एक टूल है, AI बहुत काम कर सकती है। AI आपका ड्राफ्टिंग से लेके आपकी सारी मैनेजमेंट कर सकती है, आपका ऑफिस मैनेज कर सकती है, लेकिन जो एक जजमेंट प्रोनाउंस करने की बात है वो AI नहीं कर सकती। उसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया वो भी बड़ा लॉजिकल कारण है कि जो जज कुर्सी पे बैठा है उसके अंदर एक मानवता का भाव है, जो ये भाव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मौके की गंभीरता को देखकर, मानवता को देखकर फैसले उस प्रकार से नहीं ले सकता। हाँ, वो रूल बुक देखकर और कानून पढ़कर अपना एक समीकरण तैयार कर सकता है, लेकिन एक मानवता के आधार पर जो जज कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आज की दृष्टि में उन्होंने कहा कि नहीं कर सकता। फिर अंत में उनसे, वह तो बहुत सवाल पूछे, लेकिन जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं जितना आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं पहुंचा रहा हूं, कि अंत में उनसे पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड में वो बेस्ट जुडिशरी किसे मानते हैं। तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कहा कि जो बेस्ट है वो भारत की जुडिशरी है, और इसके ऊपर उन्होंने उदाहरण देके बताया कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अदर अदर देशों से जो जजेस हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर जब वो आते हैं तो आके वो ये बताते हैं कि पूरे विश्व में किस प्रकार से भारत की जो जजमेंट्स हैं, भारत के जजेस के द्वारा लिखी गई जो जजमेंट्स हैं वो पढ़ी जाती हैं, उनको कोट किया जाता है। तो इसलिए वो मानते हैं कि भारत की जो जुडिशरी है वो अपने आप में बेस्ट जुडिशरी है पूरे विश्व में। तो साथियों, ये मैंने कवर करने की कोशिश करी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जो आम कॉमन मैन के मन में रहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने किस प्रकार से बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।